बार स्वागत है आपका सभी का। शुरुआत करेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। यूपी में मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। युवाओं के हाथों में पहले तमंचा रहता था, लेकिन अब आज हमारी सरकार युवाओं को टैबलेट दे रही है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 6 वर्ष में गंगा मुक्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं, उत्तर प्रदेश की पहचान कहीं दीपोत्सव से, कहीं रंगोत्सव से, कहीं देव दीपावली के साथ और पर्व और त्योहारों का शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना, या उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की किस रफ्तार को भारत ने पकड़ा है, यह रफ्तार ही भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारे देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में भारत का हर नागरिक का जुड़ना, राष्ट्रीय आयोजन के साथ जुड़ना, हर घर तिरंगे का आयोजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होना, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को और भी दुगना उत्साहपूर्ण कर दिया। और जिस ब्रिटेन से हमें आजादी प्राप्त हुई, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, भाइयों बहनों, उस ब्रिटेन को बचाव करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। यह भारत के गौरव की बात है। अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल प्रारंभ हुआ। अमृत काल के प्रथम वर्ष में ही भारत दुनिया के 20 प्रतिष्ठित और धनी देशों के
वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के मुफ्त में कनेक्शन दिए गए और सरकार ने तय किया है कि दीपावली, होली और होली पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाई बहनों, 54 लाख गरीबों के लिए एक आवास उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान सुदृढ़ कानून व्यवस्था से है। ये जो परिवारवादी लोग थे, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे, आज हमारे युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, आज हमारे युवाओं की पहचान टैबलेट बन गई है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। ये टैबलेट उत्तर प्रदेश के युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उन्हें आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का एक साक्षी बना करके उनके माध्यम से विकास को हर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। अभी आपने देखा होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बधाइयों में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जिससे धरातल पर उतरेंगे। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 करोड़ युवाओं को। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब देश के अंदर या दुनिया के अंदर नौकरी और रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके जनपद में, उनके कमिश्नरी में, उनके प्रदेश में ही नौकरी उनके लिए वहां फैलाई में उनके स्वागत के लिए तैयार रहेगी। हमें अपने युवाओं को सुयोग्य बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 17 के पहले इस राज्य में धक्के होते थे, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। आज प्रदेश में दंगा नहीं, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं। अब तो भाइयों बहनों, लोग ये भी कहते हैं कि नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब है चंगा। आज तो लोगों के मुंह से बात सुनी जा रही है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जाती थी, गुंडे माफिया कहीं के रंगदारी वसूली करने लगता था। आज भाइयों बहनों, रंगदारी नहीं, आज तो व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा दिया गया है और पटरी व्यवसायियों को पीएम समिति योजना के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले व्यापारी और समाज का सम्राट नागरिक भयभीत होकर के सड़कों में निकलता था, पता नहीं कब क्या हो गया। बेटियां और बहनें सड़कों में निकलने
भेदभाव नहीं किया, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न मत और मजहब के आधार पर। हमने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं की, हमने समाज के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और सशक्तिकरण के इसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज जब चर्चा होती है, मैं देखता हूं जब आपके विधायक महेश गुप्ता मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए बदायूं के लिए, क्योंकि बदायूं में सिल्वर लाइन पड़नी है और हर हर नल की योजना लागू होनी है। हम भी उनकी बात को हटा नहीं सकते, क्योंकि विधायक विकास के लिए चुना जाता है और रुचि ले रहा है। हमें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब राजीव सिंह आते कहते हैं कि हमारे काटागंज में हर घर नल की योजना लागू होनी चाहिए। हम लोग पैसा देते हैं, बोलते हैं हर घर में लागू होना चाहिए। तो अमित शाह के आते हैं इसके बारे में कहने के लिए, हमें अच्छा लगता है कि विकास के बारे में लोग बात कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं और कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य करने की बात करते हैं। अब तो गंगा एक्सप्रेस वे आपके बदायूं से होते हुए गुजर रही है, एक और मेरठ को जोड़ेगी और दूसरी तरफ प्रयागराज को जोड़ेगी। यानी बदायूं अब एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है, अगर दिल्ली जाना हो गंगा एक्सप्रेस वे में बैठे और आराम से दिल्ली की दूरी कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया। प्रयागराज जाना हो मुश्किल से 3 से 4 घंटे में प्रयागराज बदायूं से आप पहुंच जाएंगे, गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए आज बायोफ्यूल का प्लांट यहां लग रहा है, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। नगरीय जीवन में बेहतर सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार है। साफ सुथरी सड़कें हो, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, स्मार्ट सड़कें दिखाई देनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट एक जैसी दिखाई देनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी लाइट जलती हुई दिखाई देनी चाहिए। हम मौजूद हैं लखनऊ। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ पारा क्षेत्र के मोहान रोड पर बने राजकीय आश्रम पद्धति बालिका कॉलेज में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने अभ्युदय क्लासरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया है। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सभी बालिकाएं अच्छे से पढ़ाई करें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कक्षाओं का संचालन किया जाए, इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। हम मौजूद हैं लखनऊ के मोहान रोड पर स्थित राजकीय आश्रम बालिका कॉलेज में, जो कि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री योजना के तहत अभ्युदय क्लासरूम का जो है उद्घाटन था। और हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता मैडम जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्लासरूम का उद्घाटन हुआ है और इससे आगे चल के बालिकाओं को किस प्रकार सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर और किस प्रकार बालिकाएं यहाँ पर पढ़ाई कर सकेंगी। नमस्कार, सुनीता सिंह समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ बोल रही हूँ। आज हमारे विद्यालय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय मोहान रोड में जो स्थित है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि एक महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और जिसके तहत हमारे मंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव महोदय और हमारे निदेशक महोदय भी पूरी तरीके से जो है चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे रहते हैं बालिका विद्यालय में आवास करके जहाँ निःशुल्क उनको शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है, इसके साथ ही साथ क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी दिया जाए जिससे वो बच्चे इंटर के बाद हमारी जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं जेईई एवं नीट की, उनमें भी चयनित हो और आगे सफलता प्राप्त की। इस उद्देश्य से सभी एटीएस में उक्त योजना को संचालित करने का निर्देश दिया गया। उसके क्रम में आज हम बालिका विद्यालय में इसका शुभारंभ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का शुभारंभ आज बालिका विद्यालय में कर रहे हैं। और इसके तहत ये बच्चे जो विभिन्न जिलों से आकर के विभिन्न जगह से, ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से भी आकर के गरीबी रेखा के नीचे जो है यहाँ चयनित होते हैं बच्चे, वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको भी उनके सपनों को भी उड़ान मिलेगी।
और वो भी अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन करके हमारे देश की सेवा में अपना योगदान प्रदान करेंगे। तो धन्यवाद। नहीं, जैसे कि आज यहाँ पर क्लासरूम का उद्घाटन था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सिर्फ केवल लखनऊ में ही चल रहा है और बालिकाएं कॉलेज में है या जो है लड़कों की कॉलेज में भी है? ये सभी जिले में जितने भी उत्तर प्रदेश में जनपद है सभी के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है और धीरे धीरे सभी विद्यालय संचालित कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसे संचालन शुभारंभ किया है और ये बालक बालिका दोनों विद्यालयों में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, जिनमें हम जो 10th पास बच्चे हैं, हमारे फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चे, क्योंकि हमारा नीट और जेई के लिए इंटर पास बच्चे ही योग्यता जो रखते हैं वही सिलेक्शन के लिए पात्रता में आते हैं। इसलिए जो फर्स्ट ईयर और इंटर के जो बच्चे हमारे विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के हैं, उनको ही हम ये क्लासेस जो है नीट और इसकी तैयारी के लिए तैयार करते हैं और हमारे पैनल में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक जो है चयनित हैं, जिनके माध्यम से इन बच्चों को क्लासेस दी जाती है। हमारे साथ मौजूद थे लखनऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता जी। हमने इनसे बात की और इन्होंने बताया कि जो है यहाँ पर आगे चल के बच्चों को किस प्रकार सुविधाएं मिलेंगी और जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री नई नई योजनाएं लेके आते हैं और अधिकारी लगातार उन पे कार्य भी करते हैं। लखनऊ से दिनेश राजपूत, केकेडी न्यूज, लखनऊ। 3 बजे के बीच खबर यूपी के जालौन से है, जहां देर रात एक बारातियों से भरी बस को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलट गई और उसमें बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें, कल थाना रेंडर के ग्राम मड़ैला से बारातियों को लेकर बस एक जो थाना रामपुर के ग्राम दुतावली आई थी और बारातियों को लेकर वापस ग्राम मड़ैला जा रही। थाना माधोगढ़ के क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा के पास महोई गांव से पहले किसी अज्ञात वाहन की बस से टक्कर हो गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई है। लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी, ग्राम मड़ेला से थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दुतावली गांव में, और वहां से लौटते समय लगभग 2:30 बजे के आसपास इस बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं। जो बारातियों से भरी हुई बस थी और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए और जिनको CSC पर लाया गया। उनमें से 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है CSC प्रभारी के द्वारा। अन्य जो घायल हैं, उनमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी रेफ़र किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, और बाकी अन्य घायल ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं है। उन सभी का प्राथमिक उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य कई लोग प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से जा चुके हैं और जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। इसमें आवश्यक कार्रवाई अभी की जा रही है और सभी पुलिस बल वगैरह मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी हमारा जारी है। नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सोनोक, कल्याण सिंह निवासी मड़ैला। कितने लोग थे? मड़ैला से बारात गई थी उमरी से शादी आदि निपटा मुक्ति के वापस आ रहे थे घर, रास्ता में चले आ रहे थे। गोपालपुरा महोई के मतलब महोई पे मतलब समझ लो डंपर से एक्सीडेंट हुआ। डंपर से? हाँ, डंपर का बालू को अब साथ में नहीं देखो, बालू को हटो के गट्टी को हटो खाए को। डंपर ऐसी आ रहा हो इधर से? ठीक, इधर से बस जा रही थी। कितनी बस सवारी थी? मैं 30-35। ठीक, कितने लोग घायल हैं? घायल तो हैं करीब 10-12-15 आदमी लगभग। मृत्यु कितने लोगों की हो गई? 5। जी, संबंध में हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक ये समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के बगरा गोपालपुरा के बीच में महोई गांव से सामने आ रहा है, जहां पर देर रात एक बारात की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दरअसल इस बस को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगने के बाद खंदक में बस जाकर जा पलटी है और इस बस में लगभग 40 से ऊपर बाराती सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस संबंध में जो जानकारी हमारे पास पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा ने दी है, उसके मुताबिक रेंडर थाना क्षेत्र के मड़ैला गाँव से रामपुरा थाना क्षेत्र के दतावली गाँव एक बारात गई थी।
दरअसल ये बारात जो है दतावली गांव तो गई थी, दतावली गांव के रहने वाली लड़की लोग हैं और उमरी में एक गेस्ट हाउस में शादी का जो है ये शादी ब्याह संपन्न हुआ था। और देर रात विदा करा के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो महोई गांव जैसे ही बस पहुंची है तो सामने से किसी अज्ञात वाहन ने बहुत जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस खंडक में जाकर जा पलटी है और देर रात मची चीख पुकार के बाद आसपास के ग्रामीण दौड़े हैं। उन्होंने माजरा देखकर तुरंत जो है स्थानीय पुलिस को और एम्बुलेंस सेवा को फोन किया है। तो सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची है और आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन करके 15 से अधिक लोगों को निकाला गया है, जिसमें से अस्पताल पहुंचते पहुंचते 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया है और आधा दर्जन से ऊपर जो लोग हैं उनकी स्थिति ज्यादा नाजुक है और उनको जो है मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। शेष का उपचार जारी है और शेष चूंकि पुलिस मौके पर पहुंच गई तो सभी शवों को जो है कब्जे में ले लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगभग 2.5 से